प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे नरेशन। नरेशन को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए वक्तव्य को बिना बदले बताता है तो उस स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कोमल सेज आई वर्क हार्ड। कोमल सेज आई वर्क हार्ड। ये सेज को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और आई वर्क हार्ड को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर इसको हिंदी में हम समझें, कोमल कहती है मैं कठिन मेहनत करती हूं, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में है। अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी बदलाव करके प्रस्तुत करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोमल सेज दैट शी वर्क्स हार्ड। कोमल कहती है कि वह कठिन मेहनत करती है। अब देखिए, इन दोनों में अंतर महसूस कीजिए। यहाँ पे कोमल कहती है मैं कठिन मेहनत करती हूं, मतलब डायरेक्ट कह रही है कि भाई मैं कठिन मेहनत करती हूं। इसमें कोमल कहती है कि वह कठिन मेहनत करती है। इसका मतलब जैसे इस वक्तव्य को कोई और प्रस्तुत कर रहा हो, बता रहा हो, भाई कोमल कहती है कि वह कठिन मेहनत करती है। तो यही अंतर है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। अब हम देखते हैं हम डायरेक्ट जो वाक्य हैं उनको इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। देखिए, पहला नियम है कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास को हटाएं। जब डायरेक्ट को अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे तथा उनको जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब उसमें एक थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको लाभकारी रहेगी आपके लिए। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ट्रिक ऐसे कर सकते हैं, सन बटे 123। ये एक हमारा याद करने का तरीका होता है कि हम चीजों को समझते कैसे हैं। हमने सन बटे 123 समझ लिया। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एस से हमने लिया है सब्जेक्ट और ओ से लिया है ऑब्जेक्ट और एन से लिया है हमने नो चेंज। नीचे देखेंगे, एक से लिया है हमने फर्स्ट पर्सन, दो से लिया है हमने सेकंड पर्सन और तीन से लिया है हमने थर्ड पर्सन। तो अब हम ये समझेंगे भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं। आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन। इनके साथ जो भी जैसे आई माई मी वी अवर अस जो भी इनके फैमिली में हैं वो सभी फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। और सेकंड पर्सन में आता है यू, यूर सेल्फ। जो यू की जो फैमिली है वो सब सेकंड पर्सन में काउंट होती है। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे या कोई अन्य नाम वगैरह, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड पर्सन कहीं भी दिखाई देता है तो उसको हम बदलेंगे नहीं। अगर सेकंड पर्सन कहीं दिखाई देता है तो उसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन कहीं दिखाई देता है तो उसको बदलेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। अब इन बातों को हम दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेज आई वर्क हार्ड। ही सेज आई वर्क हार्ड। तो इस सन बटे 123 रूल को अपनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट को और फर्स्ट पर्सन को और ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा वो कहां स्टैंड करते हैं। ही सेज, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही सेज कॉमा स्टार्ट आई वर्क हार्ड। अब आई क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि आई यहां से देखिए आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट हमारा ही है तो वो ही हो जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे इनडायरेक्ट में, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब थोड़ा गौर करने की बात यह है कि यहां पे तो वर्क था और यहां पे वर्क्स क्यों हुआ है। इसके पीछे कारण है कि दोनों प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहां पे जो सब्जेक्ट था वो आई है और आई को प्लूरल में काउंट करते हैं इसलिए वर्क का प्रयोग हुआ है। और ही जो है वो सिंगुलर होता है इसलिए वर्क्स का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब हम वही रूल पे काम कर रहे हैं जो 103 सन बटे 123 है। देखिए, फिर हमें समझना है ही क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब देखिए, जैसा कि हमें रूल के अनुसार सीखना है, ही सेज टू मी, ही सेज टू को टेल्स में, ही टेल्स मी, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक करने में। अब यू जो है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, या जैसे इसमें दिखा रखा सेकंड पर्सन है। ये कैसे बदलेगा, यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, मतलब यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के कारण। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, यानी कि आई से बिलोंग करता है ये, इसलिए हम बनाएंगे इसको, यू को रिप्लेस कर देंगे आई में। तो ऐसे बनेगा इनडायरेक्ट फॉर्म में, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। अब एक अन्य एग्जांपल लेंगे जो ये दर्शाएगा थर्ड पर्सन का। देखिए, एग्जांपल 3 है, राम सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड। इसका मतलब है राम मुझसे कहता है वह कठिन मेहनत करती है। तो राम यहां पे सब्जेक्ट है, मी यहां पे ऑब्जेक्ट है, और सी यहां पे थर्ड पर्सन है। राम टेल्स मी दैट। अब आ गए हम सी पे। अब सी क्योंकि थर्ड पर्सन है, इसलिए रूल के मुताबिक इसको हमें छेड़ना नहीं है, बदलना नहीं है, तो सी का सी। राम टेल्स मी दैट सी वर्क्स हार्ड। अब देखते हैं आगे, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, से या सेड को इनडायरेक्ट में यथावत रहने दे। इसका मतलब से है या सेड है तो उसको हम एज इट इज रहने दें, उन्हें हम चेंज नहीं करें। लेकिन अगर से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदलना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर से या सेड आता है इनडायरेक्ट में उसको सेम रखेंगे, मतलब डायरेक्ट में अगर से और सेड आता है तो इनडायरेक्ट में उसको सेम रखेंगे, उसको हम बदलेंगे नहीं। लेकिन अगर से टू आता है या सेज टू आता है तो हम से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। ही सेज टू मी, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, ही टेल्स मी दैट। अब यू को फिर ध्यान दीजिए, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, चेंज बाय ऑब्जेक्ट, तो ये यू का हो गया आई वर्क हार्ड। तो ये बन गया, ये तो डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 4 है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैंने आपको पहले बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं, यहां से आता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहां पे ये बात कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब की। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, यानी कि सेज है या से है या वो प्रेजेंट की फॉर्म में दिखाई देता है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। जैसे कि देखिए, ही सेज आई कम हेयर। ही सेज आई कम हेयर, तो ही सेज दैट आई। अब फिर वही रूल आएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन और चेंज बाई सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हो जाएगा। ही कम्स, ध्यान रखो टेंस को नहीं बदला है हमने, केवल ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है। ये तो केवल सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होने के कारण कम का कम्स किया है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ या आइडम्स, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है।
अगर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है वो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आइडम्स हो, फ्रेज हो, हैबिचुअल एक्शन हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो भी हम उसके टेंस को नहीं बदलते। जैसे कि राम सेड द सन इज ए स्टार, राम ने कहा सूरज एक तारा है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, राम सेड दैट द सन इज ए स्टार। इसका मतलब यह कि हमने सन इज ए स्टार के टेंस को नहीं बदला, वो जिस फॉर्म में हमने उसी फॉर्म में एज इट इज रखा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के बावजूद भी नहीं बदला। क्या क्यों नहीं बदला हमने? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ, आइडम्स, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट में है। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रूल नंबर 5 वाली स्थिति रिपोर्टेड स्पीच की ना हो तो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, आइडम्स, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट ना हो तो क्या करेंगे? तो हम उसके टेंस को बदलेंगे। अब उसके टेंस को कैसे, किस में बदला जाता है, ये हम आप देखते हैं। देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है तो वो बदला जाएगा सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट है तो बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसको एज इट इज रखेंगे, उसको आगे नहीं बदलेंगे। इसका बी पार्ट देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको नहीं बदलेंगे। अब ये जो मैंने सी पार्ट पर आइए, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, यानी कि हैज हैव का होगा तो हैड में बदला जाएगा और हैड है तो नो चेंज होगा। इस प्रकार ये देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या होता है। वर्ब की पहली फॉर्म होती है या वर्ब की पहली फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग मिलेगा या आपको डू या डज का प्रयोग मिलेगा। इन सब को बदलेंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म में। और डू डज का प्रयोग है तो डिड का प्रयोग होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड का प्रयोग है तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो नो चेंज। अब इसको समझ लेते हैं किस फॉर्म में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसा कि आपको पता है कि इज एम आर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, उसको बदल देंगे हम वाज वर्ब में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज इज रहेगी। अगर ये आता है तो इसको बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अगर ये आता है तो नो चेंज। इसी प्रकार ये है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई और बातें समझ में आई होंगी। और कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको आगे भी जो इसका सेकंड पार्ट देखना, नरेशन का भी और कुछ पार्ट बचा हुआ है, अभी लगभग 2 वीडियोज और इसकी आएंगी, तो उन्हें देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको तुरंत मिले और आपको लाभ हो सके। और ये हमारा चैनल है एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल। जय हिंद, जय भारत।